भारत के राजस्थान के एक छोटे से कस्बे मोरनीपुर में रहने वाली 14 साल की लड़की आरती हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके पिता घनश्याम एक साधारण किसान थे और माँ रुक्मणी घर पर सिलाई करती थी। गरीबी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। स्कूल की हर टीचर उसे एक दिन बड़ा डॉक्टर बनते हुए देखना चाहती थी। वह पढ़ाई में तेज, समझदार और बेहद ईमानदार थी। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना, फिर स्कूल जाना, शाम को माँ के साथ काम करवाना उसकी जिंदगी व्यवस्थित थी, पर खुशियों से भरी थी। लेकिन उसी कस्बे में एक पुरानी परंपरा थी, बाल विवाह। आरती ने बहुत बार सुना था कि लड़कियां छोटी उम्र में ही ससुराल भेज दी जाती हैं। उसने हमेशा सोचा, अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो क्या मेरे सपने खत्म हो जाएंगे? माँ अक्सर कहती, आरती, तेरा पिता ऐसा कभी नहीं करेगा, तू पढ़, आगे बढ़। लेकिन किस्मत की किताबें कोई नहीं जानता। एक दिन मोरनीपुर में भयंकर सूखा पड़ गया। घनश्याम की पूरी फसल नष्ट हो गई। घर चलाना मुश्किल हो गया। उधार, कर्ज, चिंता सब बढ़ गया। तभी गांव के मुखिया चौधरी प्रताप ने सुझाव दिया, घनश्याम, क्यों ना अपनी बेटी का रिश्ता मेरे दूर के रिश्तेदार के बेटे से कर दो? वह लड़का अच्छे घर का है, तुम्हारी चिंता भी खत्म, लड़की के हाथ भी पीले हो जाएंगे। घनश्याम ने पहले मना किया, पर गरीबी के बोझ ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। उसने एक रात पत्नी से कहा, रुक्मणी, मैं और सहन नहीं कर सकता, आरती का ब्याह कर देना ही ठीक है। लड़की अपनी किस्मत लेकर आती है। रुक्मणी सन्न रह गई, पर वह सिर्फ 14 साल की है। उसका सपना, उसकी पढ़ाई। लेकिन घनश्याम टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया। अगले दिन आरती स्कूल से लौटी तो घर में अजीब सी चुप्पी थी। माँ की आंखें लाल थीं, पिता किसी से नजर नहीं मिला रहे थे। आरती समझ तो गई, लेकिन उसने पूछ ही लिया, माँ, क्या हुआ? माँ चुप रही। घनश्याम ने भारी आवाज में कहा, बेटी, तेरा रिश्ता तय कर दिया है, अगले महीने तेरा विवाह है। ये सुनते ही उसकी दुनिया जैसे थम गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन घर में उसकी एक न चली। लड़कियां सपने नहीं देखा करती, जितना ऊंचा उड़ोगी उतना ही गिरोगी, घनश्याम ने कठोर स्वर में कहा। वह रात आरती नहीं सोई। सुबह स्कूल गई, लेकिन बिल्कुल टूटे दिल के साथ। उसकी क्लास टीचर सुजाता मैडम ने उसकी आंखों में दर्द देखा। क्या हुआ आरती? बस यह सुनते ही आरती फूट फूट कर रो पड़ी। सुजाता मैडम समझ गईं कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने पूरी बात तुरंत स्कूल की प्रधानाचार्य को बताई। प्रिंसिपल ने कहा, यह गलत है, बाल विवाह अपराध है, हमें इसे रोकना होगा। उसी समय स्कूल की सामाजिक कार्यकर्ता सरिता जी को बुलाया गया। योजना बनी, वे आरती के घर जाकर माता पिता से बात करेंगी। दोपहर को वे घनश्याम के घर पहुंची। सरिता जी ने कहा, आप जानती हैं कि 18 साल से पहले लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है, लेकिन गांव के डर, गरीबी और समाज की सोच ने उसके घनश्याम को अंधा कर दिया था। मैडम, आप शहर की बातें हमें मत समझाइए, गांव में ऐसे ही होता है। सरिता जी ने समझाया, अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे की शिक्षा, बचपन, स्वास्थ्य सब बर्बाद हो जाएगा। पर घनश्याम अडिग रहा। घर से लौटकर सरिता जी ने महिला आयोग और पुलिस को सूचना दी, लेकिन घनश्याम ने भी चालाकी कर ली। उसने कहा कि शादी गुप्त रूप से करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इधर आरती बेहद तनाव में थी। वह सोचती, क्या मेरे सपने सच में खत्म हो जाएंगे? शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही थी, आरती के भीतर घुटन बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आया। आरती का छोटा भाई दीपक सिर्फ 10 साल का था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। वह हर दिन अपनी बहन को टूटते हुए देख रहा था। एक दिन उसने कहा, दीदी, अगर तू रोएगी तो मैं बाबा से बात करूंगा। तू डॉक्टर बनेगी, मैं तुझे पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। आरती ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया, पर कहा, तू बच्चा है, कोई तेरी नहीं सुनेगा। लेकिन दीपक ने बात नहीं मानी। शादी से एक दिन पहले दीपक चुपचाप सुजाता मैडम के पास पहुंचा। उसने सब बता दिया। सुजाता मैडम ने तुरंत सरिता जी को बुलाया। महिला पुलिस,
बाल कल्याण अधिकारी और स्कूल स्टाफ मिलकर आरती के घर पहुंच गए। शादी की तैयारी चल ही रही थी, ढोलक, मेहंदी, रिश्तेदारों की भीड़। तभी पुलिस अंदर घुसी। यह बाल विवाह है, इसे तुरंत रोका जाता है। पूरा गांव दंग रह गया। कुछ लोग विरोध करने लगे, लेकिन कानून के आगे किसी की नहीं चली। घनश्याम घबरा गया। हम तो बस, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। शादी रुक गई। आरती को सुरक्षित केंद्र में रखा गया, जहां उसे काउंसलिंग दी गई। कुछ दिनों बाद उसकी मां रुक्मणी रोते हुए उससे मिली। बेटी, मुझसे गलती हो गई, तेरी आंखों से सपने छिनते मैं नहीं देख सकती। बहुत मनाने के बाद पिता भी समझ गए। घनश्याम ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे गांव, समाज, गरीबी ने अंधा कर दिया था। तू पढ़, मैं तेरे रास्ते में अब कभी नहीं आऊंगा। आरती ने पिता को गले लगाया। बाबा, मैं आपकी नहीं, समाज की सोच बदलूंगी। इसके बाद आरती फिर स्कूल लौटी और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने बाल विवाह के खिलाफ अपने स्कूल में भाषण देना शुरू किया। कई गांवों में जाकर लड़कियों को जागरूक किया। उसकी कहानी अखबारों में छपी। सरकारी अधिकारी ने उसके प्रयासों की सराहना की। कुछ वर्षों बाद आरती डॉक्टर बन गई। जब उसने अपना पहला क्लिनिक खोला, उसके क्लिनिक के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा, बाल विवाह सपनों को मारता है, सपनों को जीने दो। आरती अब सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, वह हजारों लड़कियों की प्रेरणा थी। गांव ने उसे गर्व से डॉ. आरती घनश्याम कहना शुरू कर दिया। चौधरी प्रताप जैसे लोग, जो कभी बाल विवाह को परंपरा कहते थे, अब लोगों को समझाते नजर आते, गलती मत दोहराना, लड़कियों को पढ़ने दो। दीपक, जिसने उस दिन हिम्मत दिखाई थी, अब अपनी बहन का सबसे बड़ा समर्थक था। उसने हंसकर कहा, दीदी, अगर उस दिन मैं सुजाता मैडम के पास न जाता तो तू। आरती ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा हीरो है। समय बीता, पर आरती का मिशन जारी रहा। वह गांव घाम घूम कर कहती, परंपरा वो नहीं जो बच्चों का बचपन छीन ले। असली परंपरा वह है जो बच्चों को जीवन जीने का हक दे। लोग सुनते, समझते और बदलते गए। मोरनीपुर गांव, जो कभी बाल विवाह के लिए बदनाम था, अब बेटी शिक्षा मॉडल गांव के नाम से जाना जाने लगा। और यह सब शुरू हुआ एक 14 साल की लड़की के टूटे सपने से, एक 10 साल के बच्चे की हिम्मत से और एक परिवार के जागने से। आरती साबित कर चुकी थी कि सपने कभी छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। जिसने अपनी सोच बदल ली, उसने दुनिया बदल ली। आपको क्या लगता है, क्या है प्रथा आज भी चल रही है या नहीं? और हाँ, आप कहाँ से हो, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।